एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए, आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये ब्राह्मण तो बहुत दरिद्र हुआ करता था। आश्चर्य, अब इस पर समृद्धि की कृपा है। आइए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल चाहिए। अवश्य। गृह स्वामिनी के हाथों में स्वर्ण का पात्र। लीजिए, जल लीजिए। ये प्रभु का प्रसाद है, इसे भी अवश्य ग्रहण कीजिए। इसे बांध क्यों रहे हैं? आप थके हुए लग रहे हैं, भूख भी लगी होगी। यहीं बैठकर खा लीजिए। वो घर पर मेरे वृद्ध माता पिता हैं। उनके बिना मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। ये प्रसाद उनके साथ भी बांट लूंगा। हाँ हाँ, उनके लिए और ले जाइए। आश्चर्य, जिनके पास कुछ नहीं था, आज वो इतने धनवान कैसे बन गए? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मुझे तो स्मरण होता है कि आप तो बहुत दरिद्र था। किंतु प्रभु सत्यनारायण की कृपा से मुझे दरिद्रता से मुक्ति मिल गई। मैं आपका मनोभाव समझ रहा हूं। आप भी प्रभु सत्यनारायण की पूजा और व्रत कीजिए। आपकी कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। सफलता के नए मार्ग खुल जाएंगे और आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण देवता, मैं करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूंगा। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। इस प्रकार सुदामा जी ने ब्राह्मण शतानंद रूप में मुझे प्रभु सत्यनारायण व्रत और पूजा की विधि विधान ही नहीं समझाई, अपितु उन्होंने तो मेरी एक और सहायता भी की। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस पूजा को विधि विधान से करूंगा। मैं तो कल ही कर लेता, पर मेरे पास भोग के लिए सवा सेर तो क्या, सवा दाना भी नहीं है। प्रभु श्री हरिनारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं उन पर विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। आज आपके भक्त के पास आपको जल चढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। रुकिए, रुकिए। भोग की सामग्री जुटाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मैं प्रभु को वही भोग चढ़ाऊंगा जो स्वयं से मोल लाऊंगा। उचित है। एक सूखा वृक्ष तो काट सकते हैं ना आप। मेरे भवन के पीछे है, यदि वो हट जाएगा तो मेरे बालक वहां खेल सकेंगे। श्रम आप कीजिए, उसके बदले उसकी लकड़ियां आप ले जाइए। धन्यवाद।
उस दिन तो मैंने प्रभु की पूजा का संकल्प मात्र ही किया था और मुझे भोजन और लकड़ी दोनों ही प्राप्त हुए। और अगले ही दिन मैंने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर प्रभु सत्यनारायण का व्रत किया, उनकी कथा का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। और वहीं से मेरा भाग्य बदलने लगा। मुझे सूखे वृक्ष मिलने लगे। जो मुझसे वृक्ष कटवाते थे उनसे मुझे उचित मूल्य मिलने लगा और शीघ्र ही ये साधारण लकड़हारा लकड़ी का व्यापारी बन गया। किंतु तब भी मैं प्रति माह नियमित रूप से पूजा और व्रत करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन तो सफल हुआ ही, और उसके बाद भी प्रभु सत्यनारायण की कृपा से अगले जन्म में मैं गुहाराज बना। और इस प्रकार मैंने प्रभु की दया से अपना जीवन सार्थक किया। गुहाराज यानी वो केवट जिसे न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपितु साथ ही श्री राम सीताराम 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 राम। वीर है रघुवीर है, रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। राम सीताराम 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 राम। प्रभु प्रणाम प्रभु। श्री हे केवट राज, आप हमें नदी पार नहीं कराएंगे? हे प्रभु, एक साधारण सा केवट आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता है? आपके चरण कमल पड़ने से मेरी नौका का, मेरा जीवन सभी का उद्धार हो जाएगा। किंतु मुझे एक बात का भय है प्रभु। कैसा भय? जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं ले जा सकता। भक्ति का प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब भक्त अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है।